वेलकम टू JN लर्निंग अकेडमी गाइस। दिस इज ज्योति, योर फेवरेट एजुकेटर। स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव हमने स्टार्ट किया था जिसका एक सेशन हम कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड सेशन, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इर्रेगुलर एडजेक्टिव के क्वेश्चंस करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आज उसी के सॉल्यूशन के साथ मैं आपके साथ आई हूँ। कुछ एक इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे जो कि SSC और बैंक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक बार आपको प्रीवियस क्लास दिखा देती हूँ। ये हमारी प्रीवियस क्लास थी स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे, जहां पर मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव करवाया था एंड दैट वाज योर फर्स्ट सेशन। फॉर्मेशन के बाद हमने चर्चा स्टार्ट कर दी थी इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स की। मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि आप केवल इतना याद करके आइए कि गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर और सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। अब इसमें कुछ खास समझने वाला नहीं है क्योंकि सिंपली यूज होता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं बैड, एविल एंड इल। इसका जो कंपैरेटिव डिग्री है वो है वर्ड्स और जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है वर्स्ट। ये भी, इसमें भी कुछ खास समझने वाला नहीं है। समझने वाला है लिटिल में, समझने वाला है लेट में, और समझने के लिए हमारे पास टॉपिक है फार। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक लेट से। देखो स्टूडेंट्स, बोर्ड पर साफ साफ लिखा है लेट के दो कंपैरेटिव डिग्रीज हैं। एक तो है लेटर जिसमें सिंगल टी है और एक है डबल टी ये भी लेटर कहलाता है। तो इन दोनों के डिफरेंस को समझना है। फिर आप देखिएगा सुपरलेटिव डिग्री में है लेटेस्ट और फिर है लास्ट। तो आज हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। चलिए लिखना स्टार्ट करिए। कंपैरिजन ऑफ इर्रेगुलर डिग्रीज, जिसमें हम फर्स्ट ले रहे हैं लेट। LATE लेट। लेट का मतलब होता है देरी से। नंबर 2, इसका कंपैरेटिव डिग्री है, पहला कंपैरेटिव डिग्री है लेटर। इसका मतलब होता है बाद में। बाद में कैसे बच्चों? तुम चलो मैं बाद में आऊंगा, तो समय हो गया ना, यानी मैं लिख सकती हूं ये मुझे बताता है टाइम। ठीक है, आप अगर हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं समय। इसी तरीके से आ जाइए नेक्स्ट, LATTER लेटर। ये होता है बाद वाला। बाद वाला कैसे? जैसे हम बोलते हैं ना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो मैं एक इसके बारे में और लिख देती हूं, दिस इज अपोजिट ऑफ फॉर्मर। फॉर्मर का अपोजिट क्या होता है? LATTER लेटर। बाद वाला बोलते हैं ना पूर्व प्रधानमंत्री, तो पूर्व प्रधानमंत्री मतलब पहले प्रधानमंत्री, और बाद में जो आए उसके लिए हम यूज करेंगे लेटर। देखिएगा, ये है राम और ये है श्याम। राम और श्याम, अगर मैंने कहा कि लेटर ज्यादा इंटेलिजेंट है तो आप बोलोगे मैडम श्याम इंटेलिजेंट है, यानी दोनों में से बाद वाला। अगर मैं आपसे बोलूंगी फॉर्मर ज्यादा इंटेलिजेंट है तो आप बोलोगे मैडम पहले वाला इंटेलिजेंट है। ठीक है, समझ में आया? दो में से बाद वाला LATTER लेटर, दो में से बाद वाला LATTER लेटर, और फॉर्मर होता है पूर्व यानी कि पहले वाला। तो दो में से पहले वाला और बाद वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं लेटेस्ट पर। सुपरलेटिव डिग्री लेटेस्ट। लेटेस्ट होता है रीसेंट यानी कि हाल ही में। बच्चों, ये लेटेस्ट क्या हो सकती है? लेटेस्ट न्यूज हो सकती है, लेटेस्ट फैशन हो सकता है क्या? लेटेस्ट ट्रेंड हो सकता है, 1 सेकेंड, लेटेस्ट ट्रेंड हो सकता है, लेटेस्ट न्यूज हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से लेटेस्ट का हम यूज करते हैं। फिर है हमारे पास लास्ट। लास्ट का मतलब होता है अंतिम। ये किसको बता रहा है बच्चों? यानी कि अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि लास्ट है या फिर लेटर है, ये पढ़ा लेटर और ये पढ़ा लास्ट, यानी कि ये किसको बता रहा है? क्रम को बता रहा है, ऑर्डर बता रहा है ना। जैसे लास्ट में प्रिंसिपल ने बहुत सारे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए, प्राइजेस दिए, तो ये बात क्लियर हो गई। आई रिपीट, लेट मतलब देरी से, लेटर मतलब बाद में, जो कि समय को बताता है। LATTER लेटर मतलब कि पूर्व, लेटर है अपोजिट ऑफ फॉर्मर यानी कि बाद वाला। लेटेस्ट जो हाल ही में है, लेटेस्ट फैशन हो सकता है, लेटेस्ट ट्रेंड हो सकता है, लेटेस्ट एडिशन हो सकता है, लेटेस्ट न्यूज हो सकती है। लास्ट का मतलब होता है अंतिम, जो कि ऑर्डर को बताता है। ये नोट डाउन करो, जब तक आप इनको लिखोगे नहीं ना तो ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको लिखकर इनको याद करना चाहिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट एडजेक्टिव पर, नंबर 2। ये हो गया हमारे पास। चलिए नेक्स्ट, ये मच और मैनी में कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम ओल्ड पर, ओल्डर एंड एल्डर। यहां पर लिख लीजिए आप एल्डर और यहां लिख लीजिए आप ओल्डर। पहले तो इन दोनों में कंपैरिजन करना सीखिए। एल्डर का यूज होता है ब्लड रिलेशन के लिए। ब्लड रिलेशन समझते हैं क्या?
ब्लड रिलेशन मतलब जो हमारे रियल रिलेशन, मतलब जो हमारे सगे होते हैं। ओल्डर मतलब अदर देन ब्लड रिलेशन। अगर मैं कजन बोलूंगी तो स्टूडेंट्स किस में चला जाएगा? अगर मैं कजन बोलूंगी तो वो चला जाएगा अदर देन ब्लड रिलेशन में, ठीक है। और अगर मैं बोलूंगी मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, तो किस में चले जाएंगे? वैसे तो बड़े के लिए एल्डर का यूज करते हैं, छोटे के लिए यंगर का यूज करते हैं, तो ब्लड रिलेशन के लिए एल्डर। अब स्टूडेंट्स आपने देखा है कि जब हमने सिर्फ बात की है ब्लड रिलेशन की, तो मैं कह सकती हूं कि एल्डर का यूज सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? एज के लिए। और ओल्डर का यूज एज भी बताता है और इसके साथ साथ टाइम भी बताता है। अब आप पूछोगे मैडम टाइम कैसे बताता है? ये हमारे सिटी का सबसे ओल्ड टेम्पल है। तो सबसे ओल्ड टेम्पल का मतलब क्या? ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, यानी सबसे पुराना मंदिर है, तो ओल्डेस्ट है, द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ आवर सिटी। अब जब मैंने ओल्डेस्ट बताया तो आप मंदिर की कोई एज थोड़ी ना बताते हो, ये मंदिर 4 साल पुराना है, क्या हुआ भाई? ये मंदिर 4 साल पुराना है, ऐसे थोड़ा इसकी एज 4 साल हो गई है, इस मंदिर की एज 5 साल हो गई है, 10 साल हो गई है, ऐसे नहीं बोलते। हम बोलते पुराना मंदिर है ना, बहुत टाइम पुराना मंदिर है, तो इस तरीके से हम बोलते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं अरे वो देखो वो रहा मंदिर और उसकी उम्र कितनी है, 25 साल हो गई है, तो हम बोलते हैं समय को बोलते हैं। तो जो ओल्डर, ओल्डेस्ट है, वो हमें टाइम भी बताता है और एज भी बताता है। कितना सिंपल है, ऐसे इतना कॉम्प्लिकेशन बनाकर रखते हैं। इंग्लिश टफ है, टफ है, टफ है, क्या टफ है? इट इज वेरी सिंपल, इजी गोइंग है ना, कुछ भी नहीं है। कंसेप्ट क्लियर करो, सारी चीजें अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। फार के दो कंपैरेटिव होते हैं, फर्दर भी होता है। एक होता है फार्दर, एक होता है फर्दर। देखो फार्दर का यूज करते हैं हम दूरी के लिए, ठीक है, फार्दर का हम यूज करते हैं दूरी के लिए, जबकि फर्दर का मतलब होता है एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल। फर्दर का हम यूज करते हैं एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल। जैसे अगर आगे की जानकारी चाहिए, हमारे मैनेजर से बात करो। अगर आपको और भी इसके बारे में जानना है तो आप इससे कनेक्ट करिए। तो ये हो गया आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब देखो क्वेश्चंस, थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये रेनन मार्टिन के कुछ बड़े बेहतरीन क्वेश्चन हैं। तो हमारे पास एक बहुत बेहतरीन बुक आती है रेनन मार्टिन की, आप सबको जरूर पढ़नी चाहिए। तो ये शीट आपकी वहीं उसी बुक में से ली गई है, रेनन मार्टिन से, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, एवरीथिंग ओके है। ये रेनन मार्टिन की बुक के क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, द मेजॉरिटी एक्सेप्टेड द डैश प्रपोजल। कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट किया? देखो आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, या तो आप इसमें लेटर भरिए, सिंगल टी और ये वाला। अब प्रपोजल क्या होगा? प्रपोजल का कोई समय थोड़ी ना होगा। द मेजॉरिटी एक्सेप्टेड द लेटर प्रपोजल, बाद वाला, यानी 2 प्रपोजल आए जिसमें से बाद वाला एक्सेप्ट किया गया। तो समय के लिए, आप प्रपोजल के लिए कोई समय तो आएगा नहीं। द डैश पार्ट ऑफ द बुक शो साइंस ऑफ हरी। अब यहाँ पर अगर बुक के 2 हिस्से हैं, मान लीजिए ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, तो यहाँ पर लेटर आना चाहिए, क्योंकि बुक का संबंध भी किसी भी तरीके से समय से तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और सिंगल टी वाला हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिंगल टी वाला जो यूसेज है वो कंप्लीटली होता है समय के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, एट अ डैश डेट ही वॉज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ द होल तालुका। देखिए डेट के लिए बात की गई है, अगर डेट है तो लेटर आएगा, ऑफ कोर्स, LA सिंगल TER। आई प्रेफर द डैश प्रोपोजिशन टू द फॉर्मर। अगर फॉर्मर है तो यहाँ पर LATTER आएगा, बाद वाला। पहले से ज्यादा तो मैं प्रेफरेंस दूंगा बाद वाले प्रोपोजिशन पर। इज देयर नो डैश देन लास्ट वीक। अब यहाँ क्या आना चाहिए? इज देयर नो डैश न्यूज देन लास्ट वीक्स, तो यहाँ पर लेटर न्यूज। क्वेश्चन नंबर 5, LA सिंगल TER, लेटर न्यूज, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सीखा कि लेटर और सिंगल टी वाला लेटर और डबल टी वाला लेटर कैसे यूज होगा। चलिए अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, ओल्डर या फिर एल्डर में से। आई हैव एन सिस्टर, सिस्टर क्या होगी? एल्डर होगी, मेरी एक बड़ी बहन है। रमा इज डैश देन हरी बाय 2 years। रमा हरी से, अब यहां पर देखो हमेशा याद रखना ओल्डर के बाद देन आता है, ओल्डर देन। हिज डैश ब्रदर इज इन द इंडियन पुलिस सर्विस। क्वेश्चन नंबर 3, हिज एल्डर ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 4, शी इज द आ गया और ऑफ द 2 आ गया, तो शी इज द एल्डर ऑफ द
2 sisters, एक आपका रूल बनता है द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द 2, ये आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। द नेफ्यू इज डैश देन हिज अंकल, अब नेफ्यू और अंकल में क्या है, ब्लड रिलेशन नहीं होगा तो लिखेंगे ओल्डर देन, और ओल्डर के बाद हमेशा देन का यूज होता है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये आपको ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट से फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। रुस्तम इज द डैश ऑफ माई अंकल्स 5 सन्स, 5 लड़कों में से, 5 लड़कों में से मतलब ब्लड रिलेशन हो गया, आंसर क्या बनना चाहिए, इज द एल्डेस्ट। ही इज द डैश मेंबर ऑफ द स्कूल कमेटी, ही इज द ओल्डेस्ट, स्कूल कमेटी में आपका ब्लड रिलेशन तो आएगा नहीं, तो आंसर क्या आना चाहिए, ओल्डेस्ट। दैट इज एंटोनियो द ड्यूक्स डैश सन, अब ड्यूक का क्या है, एल्डेस्ट सन है। क्वेश्चन नंबर 3 एल्डर सन हो जाएगा, क्योंकि द नहीं दे रखा ना, आर्टिकल द नहीं दे रखा, तो एल्डेस्ट क्या भरना था, एल्डेस्ट में से ना, तो एल्डेस्ट आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, एल्डेस्ट में से भरना था, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट, तो द जरूरत नहीं है। दैट इज एंटोनियो द ड्यूक्स एल्डेस्ट सन, बड़ा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 द डैश मॉस्क्यू इन द टाउन इज नियर द रेलवे स्टेशन, द ओल्डेस्ट, यहां पर हमने क्या बताया है, ओल्डेस्ट लिखकर हमने बता दिया कि ये जुड़ा हुआ है समय से, ठीक है, एज से जुड़ा हुआ नहीं है। मिस्टर स्मिथ इज द डैश टीचर इन द स्कूल, अब मिस्टर स्मिथ के साथ कोई भी आपका ब्लड रिलेशन नहीं है तो ओल्डेस्ट लिखेंगे। अब पूरे स्कूल में से चूज किया तो ऑफकोर्स सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा, ओल्डेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है फार्दर एंड फर्दर से। आई कैनॉट वॉक एनी, अब बच्चों इसके साथ एनी फर्दर भी आ सकता है और एनी फार्दर भी आ सकता है, दोनों ही राइट है। नो डैश रीजंस वर गिवन, आगे की कोई रीजंस नहीं दिए गए। फर्दर, फर्दर होता है एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल। ही वॉकड ऑफ विदाउट डैश सेरेमनी, ही वॉकड ऑफ विदाउट फर्दर सेरेमनी, फर्दर मतलब आगे, तो यहां दूरी से तो कुछ लेना देना नहीं है, तो फर्दर मतलब कि आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटिल डैश ऑर्डर्स मिस्टर केएस देव विल एक्ट एज हेडमास्टर ऑफ नीरा स्कूल हाई स्कूल, ये 5th क्वेश्चन, ये हटा देते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर, अंटिल फर्दर ऑर्डर्स मतलब आगे के ऑर्डर्स आने तक वो हमारे स्कूल में एज अ हेडमास्टर वर्किंग रहेंगे। टू लेट अ बंगलो एट रिज रोड फॉर डैश पर्टिकुलर्स अप्लाई टू बॉक्स, इसको हटा दो, अच्छा बॉक्स नंबर 65, ठीक है, पूरा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमने देखा फॉर फर्दर पर्टिकुलर्स, है ना, आगे के लिए, तो यहां पर कोई भी रिलेशन नहीं है कि हम शो करें, इसको मैं हटा देती हूँ बच्चों, ये सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, या तो आप यूज करिए लेटेस्ट और या फिर आप यूज करिए लास्ट। क्वेश्चन नंबर 1 द डैश न्यूज फ्रॉम चाइना इज वेरी डिस्क्वाइटिंग, क्या आना चाहिए, लेटेस्ट न्यूज, जो न्यूज है वो कैसी है, लेटेस्ट होती है। द डैश टाइम, द लास्ट टाइम आई सॉ हिम। क्वेश्चन नंबर 3 टुडे इज द लास्ट डे फॉर रिसीविंग लेंडर्स, वी एक्सेप्ट टू गेट द डैश न्यूज, लेटेस्ट न्यूज, न्यूज के लिए फैशन होगा, ट्रेंड होगा, ये सब क्या है, लेटेस्ट है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, लेटेस्ट न्यूज। क्वेश्चन नंबर 5 द डैश मुगल एम्परर केम टू एन इग्नोमिनियस एंड, द लास्ट मुगल एम्परर, तो क्योंकि लेटेस्ट मुगल एम्परर कोई लेटेस्ट तो होगा नहीं, लास्ट। बहुत इजी क्वेश्चन थे, अगर आप इनके मीनिंग समझ लें तो। ये हमारा सेशन था आज का, जिसमें हमने क्या क्या समझा, फार, लेट एंड तीसरा था हमारे पास ओल्ड। फार के 2 कंपैरेटिव, फार्दर और फर्दर, ओल्ड के 2 कंपैरेटिव, एल्डर और ओल्डर, और इसी तरीके से फार हो गया, लेट हो गया, और तीसरा क्या था हमारे पास, ओल्ड। ओल्ड के 2 कंपैरेटिव, एल्डर, ओल्डर, फार, फार्दर, फर्दर, और हमारे पास था लेट, लेट का लेटर एंड लेटर। तो 3 आपने इरेगुलर कंपैरिजन पढ़े हैं और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर किए हैं। इसको आप जरूर गो थ्रू करिए, इसको बार बार पढ़िए, मीनिंग देखिए, क्वेश्चंस देखिए, सेंस देखिए कि लास्ट का है, लेटेस्ट का है, फार का है, फार्दर का है, और क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप प्लीज अपने ड्रॉप बॉक्स में लिख करके भेजिए मुझे, आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सो दैट आई कैन रिजॉल्व इन फ्यूचर। तो आपका फ्यूचर में जब भी हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी, ताकि मैं आपकी क्वेरीज लेकर उनको सॉल्व कर पाऊँ। दिस इज फॉर टुडे, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।